हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जो लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेडिंग करते हैं और जो लोग अभी अभी एंटर हुए हैं मार्केट में कोरोना के दौरान, और जो लोग जिनके पास पैसा बहुत है और उस पैसे से और भी ज़्यादा करोड़पति और लखपति बनना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे नए ट्रेडर हैं जो कि अपनी जॉब छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के इस ट्रेडिंग में घुस गए हैं और वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी अमीर बन जाएं, जैसे राकेश झुनझुनवाला हैं। और भी कई लोग हैं जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं और दिखाते हैं कि हमारा 1 करोड़ प्रॉफिट हो गया, 50 लाख हो गया, 25 लाख हो गया। लेकिन इसके पीछे जो काला सच है वो आपको कोई नहीं बताएगा। इसके पीछे आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये लोग जो वीडियोस बनाते हैं इनको जो प्रॉफिट होता है ये रेगुलर प्रॉफिट होता है या फिर हफ्ते में 1 या 2 दिन प्रॉफिट होता है। तो मैं आपको बता दूं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, सोचो कि 100 लोग ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उन 100 में से 90 से 95 लोग लॉस करते हैं और 4 या 5% लोग ही इसमें फ़ायदा कर पाते हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं, आपको भी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि इसमें चांसेस प्रॉफिट के ज़्यादा हैं अगर आप अपने मन से नहीं दिमाग से ट्रेडिंग करें, तभी आपको इसमें फ़ायदा होगा और नहीं तो आपको होगा नुकसान। आप अपने दिल से पूछ के बताइए कि आपने अभी तक कितना फ़ायदा किया है और कितना किया है नुकसान। तो मैं आपको बता दूं, आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं बताऊं उसमें से अगर मेरे 100 लोग वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो 100 में से 95 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कि इसमें नुकसान किया होगा, और 2-3% ऐसे होंगे जो कि एवरेज थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, और इसमें से 1 या 2% ऐसे होंगे जो कि ठीक ठाक प्रॉफिट पे चल रहे होंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग नए नए इस मार्केट में एंटर हुए हैं और जिनको कि ये भ्रम है कि 1 लाख 2 लाख लगा के ये लोग महीने में 2-3 लाख 4 लाख का प्रॉफिट कर लेंगे। और हाँ, शुरू में प्रॉफिट होता है। अब जब आप नए नए मार्केट में आते हैं तो आपको उस टाइम लालच नहीं होती है। आप उस टाइम सोचते हैं कि आपने कोई ट्रेड लिया 20,000 का, तो आपको अगर 3,000 रुपये 4,000 रुपये प्रॉफिट हुआ तो आप निकल जाते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको 3-4 हज़ार का लॉस हुआ तो भी आप ट्रेड से बाहर आ जाते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब आप ट्रेडिंग से फ़ायदा करते हैं तो आप सोचते हैं कि इस फ़ायदे को मैं डबल करूं, क्योंकि अब मेरे को मार्केट में समझ आ गई है कि कहाँ पे प्रॉफिट करना है और कहाँ पे निकलना है और कहाँ तक लॉस करना है। लेकिन जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में घुसते हैं वैसे वैसे आपकी लालच बढ़ जाती है। या तो आपकी लालच बढ़ जाती है या तो आपने जो पीछे लॉस किया है उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप ट्रेड करते हैं। और ट्रेडिंग करते करते आप इतने घुस जाते हैं कि आपको पता नहीं पड़ता कि आपने कल भी लॉस किया, परसों भी लॉस किया, आज भी लॉस किया, और ये लॉस करते करते आपका जो कैपिटल है वो टोटल ज़ीरो हो गया। तो ऐसे लॉस से बचने के लिए वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये रियल सच मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इस दौर से मैं भी गुजर चुका हूँ। इस दौर से हर ट्रेडर गुजर चुका है। ये ट्रेडिंग का जो यूफोरिया है ये वैसे ही है, सबके लिए है जितने भी लोग ट्रेडिंग घुसे हैं। और मैं आपको बता दूँ, इस लॉस से बचने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जो कि आप पेन और पेपर पे लिख लें। आप ट्रेडिंग करने के पहले अगर आप उसको अपने सामने रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। बिल्कुल भी तो नहीं, लेकिन हाँ, लॉस होगा तो आपको एक लिमिट में होगा, और प्रॉफिट होगा वो भी एक लिमिट में होगा। मैं नहीं कहता कि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि ट्रेडिंग में जब तक एक आदमी को लॉस नहीं होता तब तक दूसरा आदमी कमाता नहीं है। या तो आपको ट्रेडिंग का आइडिया होना चाहिए, या तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि उस लॉस को सहन करने की ताकत रखें। और चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको लॉस क्यों होता है। आपको लॉस होता है क्योंकि आपका रिस्क और रिवार्ड रेशो आपको नहीं पता होता। आप देखते हैं मार्केट ऊपर जा रही है और आप इसमें कॉल का ट्रेड लेते हैं, और कॉल के ट्रेड लेने के बाद आप इसमें बने रहते हैं। आपको प्रॉफिट होता है 5%, 6%, 10%, 15%। आप उसमें से निकलते नहीं हैं। आप सोचते हैं कि प्रॉफिट आ रहा है, इसको आने दो, और आ रहा है, आने दो। लेकिन होता क्या है, एक लेवल तक आके जो चीज़ ऊपर जा रही होती है, जो इंडेक्स ऊपर जा रहा होता है, जो ग्राफ ऊपर जा रहा होता है, वो स्लोली 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 नीचे आता है, और वो आपका जो प्रॉफिट है वो कम होता रहता है। आपको दिखता रहता है, लेकिन आप सोचते हैं कि शायद ये प्रॉफिट आपका होगा थोड़ा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ये आपका प्रॉफिट होते होते आपको लॉस में लेके आता है। लेकिन आप सोचते नहीं, आप सोचते हैं शायद फिर मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है, आप लॉस में आ चुके होते हैं, और जो आपका प्रॉफिट 10-15% हो रहा होता है वो अभी आपका 10 से 15% लॉस हो जाता है। तभी आपको दिमाग खुलता है कि मैंने क्या किया।
और उस टाइम आप अपना लॉस बुक करते हैं। हो सकता है कि 15 से 25% हो जाए, 30% हो जाए और आप लॉस बुक कर लेते हैं। जब लॉस बुक करते हैं, आपको लगता है मार्केट नीचे आ गई है, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप लेते हैं एक दोबारा ट्रेड लेते हैं कि चलो मार्केट नीचे आ गई है, हो सकता है कि अब मेरा लॉस कवर हो जाए, मार्केट पॉजिटिव है और मार्केट में जो इंडेक्स नीचे गया था वापस ऊपर जाने लगता है, वापस ऊपर जाने लगता है, वापस आप ट्रेड लेते हैं और फिर दोबारा ट्रेड लेने के बाद आपको फिर से प्रॉफिट होने लगता है, फिर से प्रॉफिट होता है, 2 या 4% प्रॉफिट होता है, फिर वो ट्रेड आपको लॉस में लेके आता है, फिर आप उस लॉस में आते हैं, फिर दोबारा लॉस करते हैं और इस तरीके से आपके लॉस जो हैं बढ़ते रहते हैं और उस दिन की जो ट्रेड आपकी टोटल लॉस में चली जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कॉल की पोजीशन नहीं ली है, आपने पुट की पोजीशन ली है, आपको लगता है कि मार्केट नीचे है, सेंसेक्स में भी गिरावट है और हर जगह से यही न्यूज़ आ रही है कि मार्केट गिरने वाला है। आप न्यूज़ चैनल चला के बैठते हैं, आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा और इसलिए आप पुट का ट्रेड लेते हैं और आपने पुट का ट्रेड लिया, लेने के बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है 4%, 5%, 10%, 15%, 20%। मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ आई, वो न्यूज़ आने का इफेक्ट होता है कि जो पुट की ट्रेड होती है वो लॉस में जाने लगती है और मार्केट दोबारा रिकवर करता है और रिकवर की जो स्पीड रिकवरी होती है वो इतनी फास्ट होती है कि आपको पता ही नहीं पड़ता कि मार्केट कब ऊपर चला गया और आपकी पुट की पोजीशन आपको लॉस में कवर करती है, तो वहाँ पे भी आप लॉस करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप पुट लेंगे तो भी लॉस होगा, आप कॉल लेंगे तो भी लॉस होगा। ये होता क्यों है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुट की पोजीशन में भी लॉस हो रहा है, कॉल की पोजीशन में लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है क्यों? ये लॉस हो रहा है आपकी वजह से, आपकी अपनी वजह से। ये लॉस हो रहा है आपकी अपनी वजह से। आप दिमाग से सही सोचते हैं लेकिन काम लेते हैं दिल से। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है आपको लॉस होता है, उसको कवर करने के लिए लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, पेन पेपर पे नोट कर लीजिए, ट्रेड करने के पहले आपको क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होती हैं कि आपको इसमें लॉस ना हो। इसमें आपको क्या करना होता है मैं आपको बता दूं। जो लॉस होते हैं आपको, पहली चीज़, आप जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तो आप उस ट्रेड का रिस्क और रिवॉर्ड रेशो ज़रूर देखें। सोचो कि आपने कोई ट्रेड लिया, जैसे आपने लिया 7000 की कॉल ले ली, ठीक है, 7000 की कॉल ले ली, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा और अभी जो मार्केट चल रही है 6850 या 6800 कुछ चल रही है, आपने 7000 की कॉल ले ली, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन 7000 की कॉल ली आपने, उसमें आपने क्या किया, सिर्फ आपने कॉल ले ली, उसमें क्या किया आपने, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने, बिना इंडिकेटर देखे, क्योंकि ग्राफ का एक इंडिकेटर होता है कि कहाँ पे आपको कॉल लेनी है, कहाँ पे आपको पुट लेनी है। आपने बिना देखे कोई भी ट्रेड लिया और ट्रेड लिया, चलो ठीक है, ट्रेड लेने के बाद उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, सेंसेक्स चल रहा है 6800, आपको लगता है कि ये 7000 पे जाएगा, कॉल 7000 पे जाएगी, लेकिन आपको 6850 पे सपोज अभी सेंसेक्स चल रहा है, आपने 7000 की ले ली कॉल इसमें, लेकिन आपको इसमें 7000 की कॉल लेने के बाद अगर 6850 का अभी सेंसेक्स चल रहा है, निफ्टी चल रहा है 6850 पे, तो आपको 6820 पे या 6825 पे एक स्टॉप लॉस लेना है कि अगर मार्केट ऊपर ना जाए, अगर नीचे चली जाए तो मेरा एक लॉस, लिमिटेड लॉस हो, उसमें मेरे को ज़्यादा लॉस ना हो। तो आपको 6825 या 30 की स्टॉप लॉस लेनी चाहिए और इसमें आपको 7025 या 7030 का इसमें आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये दो चीज़ हैं, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट, आपको लिमिटेड टाइम पे बुक करना चाहिए, आपको इसमें लालच नहीं करनी चाहिए, तभी आप इसमें ट्रेड में सक्सेस हो सकते हैं। दूसरी चीज़, एक तो हो गया स्टॉप लॉस, दूसरा है ट्रेड ओनली व्हेन इंडिकेट। मार्केट में जब ग्राफ होता है कि आपको लगता है कि हाँ ये ग्राफ जो है अभी ऊपर जाने को तैयार है या फिर नीचे जाने को, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या बोलते हैं, कल का छोड़िए, आज का देखिए कि मार्केट क्या कहता है कि अभी आपको ट्रेड में कॉल लेनी है या पुट लेनी है, तो वो सोच के आप कॉल में एंटर करेंगे। और तीसरी चीज़, बैंकिंग शेयर्स में अगर आप निफ्टी बैंक में काम करते हैं तो बैंक निफ्टी में कुछ 4 या 5 ऐसे शेयर्स हैं जिनको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कॉल लेनी है या फिर पुट लेनी है। वो जो शेयर्स हैं मैं आपको बता दूं, HDFC बैंक है जिसका कि वेटेज 21 से 22% है, और उसमें है ICICI बैंक, उसमें है एक्सिस बैंक, उसमें है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
उसमें कुछ 15 शेयर हैं, सिर्फ उनको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निफ्टी बैंक ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। लेकिन सबसे खास है इसमें HDFC बैंक। HDFC बैंक अगर ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, HDFC बैंक नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, क्योंकि 22% इसकी मूविंग एवरेज है HDFC बैंक की। 100 में से 22% चांसेस HDFC बैंक के ऊपर होते हैं, और उसके अलावा SBI बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC बैंक और भी दूसरे बैंक हैं जो कि निफ्टी बैंक को कवर करते हैं। और तीसरा आपको बता दूं, आपको क्या करना है, आपको न्यूज़ चैनल जो है नहीं देखने हैं जब आप ट्रेडिंग करते हैं। न्यूज़ चैनल देख के आप सोचते हैं कि अभी कॉल लेनी चाहिए, पुट लेनी चाहिए, तो आपको डेफिनेटली नुकसान होगा। अपने दिमाग से काम कीजिए और निफ्टी के चार्ट को देख कर काम कीजिए। और जितने भी टेलीग्राम चैनल्स हैं उनको देख के कभी भी आप कोई ट्रेड ना लें। और जितने भी ये जो एंजल है ब्रोकिंग है या फिर 5 पैसा है या भी जो भी आपका ब्रोकर है, मोतीलाल ओसवाल है, अगर उनको देख के आप ट्रेड लेंगे, उनके जो व्यूज़ होते हैं मार्केट के ऊपर, उनको देख के ट्रेड लेंगे तो आपको डेफिनेटली नुकसान होगा। क्योंकि अगर वो ट्रेड सही होते तो सब लोग उसी को फॉलो करते और सबको प्रॉफिट वहीं से होता। तो इसलिए उनको ट्रेड को देखिए, समझिए, अगर आपको ठीक लगता है, अगर मार्केट उस हिसाब से चल रहा है तो आप ट्रेड वैसा ले सकते हैं। और पाँचवीं बात है बुक प्रॉफिट ऑन टाइम। आपका जब ट्रेड आपका प्रॉफिट में आता है, आपको एक दिमाग में वो बनाना चाहिए कि मैंने अगर 10,000 रुपये लगा रखे हैं, अगर मेरे को 1,500 रुपये या 1,000 रुपये प्रॉफिट होता है तो मैं इसमें निकल जाऊँ, चाहे मार्केट जितना मर्जी ऊपर जाए, चाहे जो मर्जी हो, मार्केट में जितनी मर्जी तेज़ी हो। अगर आप दिमाग में सोच के रखेंगे कि मुझे 1,000 या 1,500 रुपये निकल जाना है, तो आप निकल जाइए, इसमें से प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर आप लालच करेंगे, आप सोचेंगे 1,000 प्रॉफिट हो गया, 1,200 हो गया, 1,500 हो गया, 2,000 हो गया, बने रहता हूँ, फिर मार्केट नीचे आने लगता है, फिर 1,500 का प्रॉफिट 1,200 होता है, 1,200 का 1,000 होता है, 1,000 का 800 होता है, 1,800 का 400 होता है, तब आप निकलते हैं। आपका प्रॉफिट 2,000 का था, आप नहीं निकले, आपका प्रॉफिट 400 पे आया, फिर आप निकले, तो नुकसान हुआ आपका, क्योंकि आपने लिमिट नहीं लगाई कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए या फिर कितना लॉस होना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस लगा होगा तो आपको उतना ही लॉस होगा। अगर आपने 10,000 लगा रखा है तो आप सोचते हैं कि इसमें 500 से नीचे या 500 या 600 या 800 के नीचे लॉस होगा तो मैं निकल जाऊंगा, तो उसमें उतना ही आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, तो आपको उस स्टॉप लॉस से आपको नुकसान नहीं होगा। और प्रॉफिट जितना चाहिए उतना आप दिमाग में रखिए कि इतना प्रॉफिट आएगा तो निकल जाऊँगा, तो आपको इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और दूसरी बात, अगर आपका एक ट्रेड प्रॉफिट में आ गया है और उस ट्रेड के थोड़ा टाइम रुकिए, उस ट्रेड को प्रॉफिट में आने के बाद कुछ टाइम रुकिए, मार्केट देखिए, समझिए, और समझने के बाद फिर दोबारा उसमें ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा ट्रेड लिया, आपका प्रॉफिट हो गया, दिन में 2 या 3 ट्रेड लेने हैं, उसी से आपको प्रॉफिट और लॉस जो भी है वही होना है, और ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। दिन में 2 या 3 ट्रेड लेने हैं सिर्फ। आपको एक में प्रॉफिट हो गया, 2 में प्रॉफिट हो गया, आप अपना लैपटॉप है, फ़ोन है, बंद कीजिए, मार्केट से आउट हो जाइए, बाहर जाइए, अपना काम कीजिए, और आपको कुछ नहीं करना है। आपको लॉस बुक हो गया तो भी आप पहले में लॉस बुक हो गया तो आपने दूसरा ट्रेड लिया प्रॉफिट के लिए, दूसरे में लॉस हो गया तो आप सोचिए कि आज आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है, आपको लॉस ही होने वाला है। तो ऐसे ट्रेड से बिल्कुल बाहर आ जाएं, क्योंकि आपको आज लॉस ही होने वाला है। आप तीसरा लेंगे ट्रेड, फिर लॉस होगा, चौथा लेंगे फिर लॉस होगा, हो सकता है कि पाँचवें में थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, छठा लेंगे डेफिनेटली लॉस होगा। सुबह आप नुकसान कर रहे हैं 10,000, शाम को आते आते आपको 25,000 नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे ट्रेड लीजिए कि आपको नुकसान भी ना हो और आपका प्रॉफिट बना रहे। मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर मेरी बातें अगर नोट करके लिख लेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको बताऊंगा और भी अच्छी अच्छी टिप्स दूंगा कि आपको कहाँ पे ट्रेडिंग करनी है और कहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।